हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको MRT के नाम से हम जो है वो जानते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी को रिपेयर या ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। अब ये इन्हीं प्रोसीजर के अंदर हमने एक प्रोसीजर पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब ये रिप्लेसमेंट थेरेपी जो होती है ये क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है जो कि डिज़ाइन की जाती है टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल DNA डिजीज़ फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ठीक है, हम जानते हैं DNA दो टाइप के होते हैं, एक तो न्यूक्लियर DNA होता है और एक होता है माइटोकॉन्ड्रियल DNA। जो जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो न्यूक्लियर DNA जो है वो दोनों पेरेंट्स का, मदर और फादर, एग का और स्पर्म का जो है वो फर्टिलाइजेशन से कंबाइन हो जाता है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA होता है वो साइटोप्लाज्म जो है मदर का यूज़ होता है। ठीक है, फादर का साइटोप्लाज्म यूज़ नहीं होता। हमने पढ़ा भी हुआ है जो DNA जो होता है इनहेरिटेबल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है तो कुछ चांसेस होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल DNA भी ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और वो जो जेनेटिक डिजीज़ हैं उनको कैरी ओवर करता है फ्रॉम मदर टू फादर, मदर टू चाइल्ड। तो इन प्रोसीजर को, इन डिजीज़ को, जेनेटिक डिजीज़ को जो कि डेडली डिजीज़ हैं उनको ट्रांसमिट ना करना फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, तो वहाँ पर इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी या टेक्निक बोलते हैं, और इसको माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हो सकता है कि रिप्लेसमेंट हो माइटोकॉन्ड्रिया का, एक सेल में हो सकता है, मोर सेल में हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण एम्लियोरेट जो डिजीज़ होती हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ है, उनको रोका जा सकता है। MRT जो है ओरिजिनेटेड एज ए स्पेशल फॉर्म जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है उनके फॉर्म होती है, जिसमें सम और ऑल दी फ्यूचर बेबी जो माइटोकॉन्ड्रियल DNA है वो डोनर से आ जाता है। ठीक है, अफेक्टेड जो मदर है जहाँ से जेनेटिक डिजीज़ जो है वो कैरी ओवर हो रही है, उसके DNA को, उसके माइटोकॉन्ड्रियल DNA को रिप्लेस कर दिया जाता है। डोनर के DNA को जो है वो, माइटोकॉन्ड्रियल DNA को जो है वो ले लिया जाता है। तो इस एप्लीकेशन में सिंपल टेक्निक होती है जिसमें मदर जो कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के जीन कैरी किए कर रही है उसको जो है वो हम रोक सकते हैं। तो ये टेक्निक उन जगह पर यूज़ होगी जहाँ पर कोई भी जेनेटिक डिजीज़ है, कोई भी जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ है मदर के अंदर है, उसको रोकने के लिए। सेकंड एप्लीकेशन जो है इसकी, कि जो ऑटोलोगस माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि हेल्दी टिश्यू से एक्सट्रैक्ट करके और उसको जो है वो डाल दिया जाता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है जो डैमेज सेल हैं, जो टिश्यूज़ हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, और फिर जो है रिस्टोर कर दिया जाता है टिश्यू ए फंक्शनल स्टेट। यानी कि अब यहाँ पर हमें डोनर की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर हम ट्रीटमेंट जो है वो ये करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल टिश्यू हैं, जो टिश्यू है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो कि डिजीज़ कॉजिंग है उसको रिमूव कर दिया जाता है, और जो दूसरे टिश्यू हैं जहाँ पर जो है सिंपल नॉर्मल जो हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA प्रेजेंट है उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। कि एक तो 2 एप्लीकेशन हमारे सामने आई माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। पहली ये उनमें यूज़ की जाती है जहाँ मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल जीन, जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ के जीन प्रेजेंट है वहाँ पर। सेकंड
कि इसके अंदर जो है जो अफेक्टेड सेल हैं जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल जो डिजीज़ के जीन प्रेजेंट हैं या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसमें एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, हेल्दी टिश्यू से माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और अफेक्टेड टिश्यू के अंदर जो है उनको रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण जो अफेक्टेड टिश्यू हैं अब वो फंक्शनल स्टेट में आ जाते हैं। अब ये टेक्निक जो होती हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है एक तरह से, जिसमें जो हम पढ़ते आ रहे हैं आईवीएफ में क्या होता है, एग को रिमूव करते हैं वीमेन से, स्पर्म को कलेक्ट करते हैं मैन से, उनको फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, और फिर फर्टिलाइज्ड एग को ब्लास्टोसिस्ट में या एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और उसको जो है वो यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एमआरटी में क्या करते हैं, एक एडिशनल स्टेप होता है जिसमें जो एडिशनल एग है, एडिशनल एग यानी कि जिसका साइटोप्लाज्म जो है वो हेल्दी है वो लेना है। ठीक है, मदर तो अफेक्टेड है, मदर के साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है डिजीज्ड है। ठीक है, तो वहाँ पर उसको रिप्लेस करना है तो उसके लिए एक एडिशनल एग की जरूरत पड़ती है जो कि थर्ड पर्सन का होता है, डोनर का होता है, और उनमें मैनिपुलेशन की जाती है बोथ रिसिपिएंट एग के अंदर और डोनर एग के अंदर। अब यहाँ पर 3 to 5 टेक्निक्स होती हैं, बेसिकली 3 एमआरटी टेक्निक्स बोली जाती हैं, जैसे मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र एमएसटी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र पीएनटी, पोलर बॉडी ट्रांसफ़र जो कि एकदम नई है पीबीटी, ऊ प्लाज्म ट्रांसफ़र जो कि ओरिजिनल फर्स्ट जो टेक्निक थी, या ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। जैसे इनका नाम आप समझ पा रहे हैं कि किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना है। तो क्या किया जाता है यहाँ पर, एक तो डोनर oocyte होगा, एक जो है रिसिपिएंट oocyte होगा। रिसिपिएंट oocyte आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड डॉट्स जो है वो दिख रहे हैं, इट मीन ये अफेक्टेड है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो डिजीज्ड जीन कैरी कर रखा है। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्म को रिप्लेस करना है। अब इसके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, जो डोनर है उसके एग को जो है वो रिलीज़ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और फिर जो है अब उसको निकालने के बाद वो किस स्टेज में निकाला जाता है वो वेरी करता है, और उसको जो है जो अब इसके अंदर कोई एग नहीं प्रेजेंट, कोई जो है एग प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसके जो है इसके एग को निकाल लिया जाता है और उस एग को इसके अंदर ट्रांसफर करा जाता है। तो साइटोप्लाज्म तो डोनर का हो गया और जो एग है, ठीक है, वो रिसिपिएंट का हो जाता है और उसको फर्टिलाइज करा दिया जाता है। ये भी स्पर्म जो है सेम कपल के हो सकते हैं या फिर डोनर का हो सकता है, और उसको फिर फर्दर जो है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है। अब इसमें आप देखेंगे जो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र है, ठीक है, यहाँ पर जो स्पिंडल स्टेज के अंदर जब वो प्रेजेंट होगा उस साइट के अंदर, स्पिंडल स्टेज में जब एग प्रेजेंट होता है उस समय रिमूव किया जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है पूरी, मेटाफेज 2 स्टेज के अंदर जो रहता है। तो यहाँ पर इस स्टेज के अंदर बिफोर फर्टिलाइजेशन जो है वो रिमूव कर लिया जाता है, और फिर जो है फर्टिलाइजेशन कह रही हूँ उसको रिमूव कर लिया जाता है स्पिंडल स्टेज में, और फिर जो है उसको जो है डोनर के रिसिपिएंट के स्पिंडल के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। अब दूसरा जो है प्रो न्यूक्लियर, जैसे कि आप नाम से समझ पा रहे हैं कि प्रो न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर जो यहाँ स्पिंडल क्या थी, मेटाफेज 2 में अरेस्ट थी, अब यहाँ पर जो है वो आगे प्रोसीड हो गई है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, ठीक है, जो पोलर बॉडी बनती है और एग बनता है। तो एग जो है वो रिमूव कर लिया जाता है और फिर जो है उसका दूसरे डोनर रिसिपिएंट के एग को रिमूव करके, यहाँ पर देखिए ये रिसिपिएंट के एग को पहले फर्टिलाइज करवाया, फिर उस जाइगोट फॉर्म में उसको रिमूव किया, और डोनर के जो
जाइगोट है उसको रिमूव किया और रिसिपिएंट के जाइगोट को डोनर के अंदर डाल दिया, और फिर जो है फर्दर जो प्रोसीजर होता है कि वो एम्ब्रियो बनता है और फिर इम्प्लांटेशन होती है। अब यहाँ पर जो दोनों टेक्निक है उनमें मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर स्पिंडल स्टेज के अंदर गैमीट का जो है वो रिप्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जाइगोट का रिप्लेसमेंट हो रहा है। अब हम इन्हीं को आगे कंप्लीटली जो है डिटेल में पढ़ते हैं। तो जब मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र होता है, यहाँ पर सबसे पहले oocyte को रिमूव किया जाता है रिसिपिएंट के। अब यहाँ पर आप देखिए ये पेशेंट कपल है, ठीक है, उनका oocyte है और डोनर है। ये जो डॉटेड लाइन ये दिखा रही है कि यहाँ पर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है डोनर के अंदर। अब इसमें क्या किया जाता है कि सेकंड स्टेज में जब मेटाफेज 2 स्टेज में सेल डिवीज़न में जो है वो एग होता है, वहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम जो है वो एट द सेंटर जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, और उनको रिमूव कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए स्पिंडल स्टेज में रिमूव किया जाता है। अब यहाँ से इसको रिमूव किया, यहाँ से इसको जो है डिस्कार्ड कर दिया, तो जाइगोट गैमीट को जो है डिस्कार्ड कर दिया जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो बच जाता है डोनर का। अब यहाँ पे इसको जो गैमीट है पेशेंट के, उनको जो है डोनर के अंदर डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, और फिर जो है वो जो है प्रोन्यूक्लियर जाइगोट जो है वो बन जाता है, और उसको जो है फिर फर्दर जो है प्रोसीजर जो आईवीएफ का टेक्निक है उसको फॉलो किया जाता है। तो सबसे पहले रिसिपिएंट के oocyte को रिमूव करते हैं, फिर स्पिंडल जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको रिमूव करते हैं। अब यहाँ पर जो ये स्पिंडल बने, ये जो स्पिंडल कॉम्प्लेक्स है, इसमें क्या है कुछ साइटोप्लाज्म भी आ जाता है इसके साथ, ठीक है। सो सब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इंक्लूड हो सकते हैं, एबनॉर्मल भी। स्पिंडल क्रोमोसोम जो कॉम्प्लेक्स है उसको डोनर oocyte के अंदर डाल दिया जाता है, जिसका न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी रिमूव कर चुके हैं। एग को फर्टिलाइज कराया जाता है, ठीक है, और फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। प्री इम्प्लांटेशन जो जेनेटिक डायग्नोसिस किया जाता है, ठीक है, टू चेक फॉर माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन, ठीक है। इससे पहले क्योंकि इम्प्लांटेशन के बाद पता चले कि जो हमारा प्रोसीजर था वो उसमें सक्सेस नहीं मिली है और फिर वो डिजीज़ वाला बेबी जो है वो पैदा हो, तो उसको पहले ही जो है उनके जेनेटिक जो डायग्नोस है टेक्निक जो है वो कर ली जाती है। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, इसमें भी सेम ही कंडीशन होती है, लेकिन चेंज क्या है कि यहाँ पर ये देखिए ये पेशेंट है, ये डोनर है, यहाँ पर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर जो डोनर oocyte है उनको सेम जो कपल हैं पर्सन है उनके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करा दिया, इसको भी करवा दिया, इसको भी करा दिया, क्योंकि इन दोनों की स्टेज जो है सेम रहनी चाहिए। अब क्या होता है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, जो माइटोटिक मेटाफेज 2 थी वो कंप्लीट हो गई, प्रोन्यूक्लियाई जो है वो बन गई, ठीक है। अब इन प्रोन्यूक्लियाई को जो है रिमूव कर लिया जाता है, यहाँ से रिमूव किया और यहाँ से भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर ये जो प्रोन्यूक्लियाई हैं इनको जो है वो डोनर के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं और इसको जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं, और फिर जो है वही प्रोसीजर रहता है जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का होता है, ठीक है। मेल और प्रोन्यूक्लियाई को रिमूव कर लिया जाता है, फर्टिलाइज द एग प्रियर, इसमें फ्यूज़न से पहले जो है वो फर्टिलाइज कराया जाता है। प्रोन्यूक्लियाई जो है रिसिपिएंट के रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय डोनर के साथ, ठीक है। तो जो एमएसटी होती है, जो मैटरनल स्कीम रहती है, उसमें साइटोप्लाज्म जो है रिसिपिएंट एग का भी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। जैसे कि एमएसटी में है, फर्टिलाइज जो है वो एग को अलाउड किया जाता है कि वो ब्लास्टोसिस्ट बना ले, फिर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है विद
प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोस्टिक्स टेक्निक के द्वारा कि किसी तरह की माइटोकॉन्ड्रियल जो है, यहाँ पर जो है PRT है ये, ठीक है। तो जैसे कि MST में होता है, बिल्कुल वही सारी प्रोसीजर जो हैं होते हैं कि क्योंकि चाहे आप गैमीट को निकालो, चाहे वो आप जाइगोट को निकालो, तो कुछ ना कुछ साइटोप्लाज्म जो है वो साथ में कैरी ओवर होता है। तीसरा प्रोसीजर है पोलर बॉडी ट्रांसफ़र। इसमें जो है पोलर बॉडी क्या होती है कि हमें पता है स्मॉल सेल्स होते हैं विद लिटल साइटोप्लाज्म, ठीक है। जब एग सेल जो है डिवाइड करता है, उसको जो पोलर बॉडी है वो रेसिपिएंट की यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर मटेरियल, कि उसके न्यूक्लियर मटेरियल को यूज़ करने की बजाय पोलर बॉडी को जो है वो यूज़ किया जाता है। और उसके बाद का प्रोसीजर वही होता है जो हमारे मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र में हो रहा है या प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र में हो रहा है, तो सेम दोनों के अंदर जो है सेम प्रोसीजर। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ध्यान से देखेंगे, ये हमारा जो पेशेंट का है जिसमें एबनॉर्मल DNA है, ये डोनर का है जिसके अंदर नॉर्मल हेल्दी जो है माइटोकॉन्ड्रियल DNA है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ इसका जो स्पिंडल है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाल लिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डोनर का जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर भी उसके न्यूक्लियाई को जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। और डोनर का देखिए यहाँ पर साइटोप्लाज्म जिसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल DNA है प्लस पोलर बॉडी, ठीक है, वो ले लिए जाते हैं। और यहाँ पर फिर इसके अंदर जो है वो जो पेशेंट है उनका जो है स्पिंडल डाल दिए जाते हैं और फिर जो है ये फर्टिलाइजेशन करवा दी जाती है और फिर ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है और फिर हेल्दी बेबी जो है वो प्रोड्यूस। ये टेक्निक जो है 2014 में पहली बार पब्लिश हुई थी और 2015 के बाद जो है इसके अंदर कोई रेप्लिकेटेड जो है कंसिस्टेंसी जो है नहीं देखने को मिली। देयर इज़ ग्रेट रिड्यूस चांसेस थे कि ट्रांसमिटेड माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम रिसिपिएंट बिकॉज पोलर बॉडी कंटेन वेरी फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल फ्रॉम द रिसिपिएंट एग। फिर आता है ऊप्लाज्म ट्रांसफ़र। ऊप्लाज्मिक ट्रांसफ़र जो होता है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है उसकी स्मॉल अमाउंट जो है एग से जो है वो इंजेक्ट कर दी जाती है डोनर के अंदर बाय द हेल्दी वीमेन, ठीक है, इनटू द मदर एग्स। अब फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन कराई जाती है बाय द मदर स्पर्म, फादर स्पर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, और फिर जो है वही मदर यूट्रस के अंदर उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये ओरिजिनल टेक्निक है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया कंटेनिंग जो साइटोप्लाज्म होता है वो डोनर का लिया जाता है और उसको रिसिपिएंट के अंदर यानी कि किसके अंदर, जो कि अफेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया जिनके अंदर है उनके अंदर जो है रिसिपिएंट के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ में नहीं है ये टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये मिक्स जो है वो ये पेशेंट का oocyte है, ठीक है, इसके अंदर जो है इम्पेयर्ड या एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डोनर का oocyte है जिसके अंदर हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, इसके जो है साइटोप्लाज्म को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होती, 5 से 5 to 15% जो है वो निकाला जाता है और उसको रिसिपिएंट के अंदर डाल दिया जाता है कि रिसिपिएंट के अंदर ऑलरेडी इम्पेयर्ड माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लेकिन इसको डालने से हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया डालने से एक मिक्सचर जो है वो बन जाता है, मिक्स्ड ऊप्लाज्म हो जाता है जो कि बेनिफिटेड होता है। डिजीज़ जो है उनसे डिफेक्ट जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। फिर है ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र। यहाँ पर जैसे आप नाम समझ रहे हैं कि ब्लास्टोसिस्ट की ट्रांसफ़र हो रही है,
पहला गैमीट की ट्रांसफ़र हुई, दूसरी जो है वो जाइगोट की हुई, अब तीसरा जो है ब्लास्टोसिस्ट है। ये ब्लास्टोसिस्ट की जो ट्रांसफ़र होती है एम्ब्रियो के अंदर, ये हायर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो होता है उसको रिकंस्ट्रक्टेड किया जाता है मिक्स विद, और यहाँ पर क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ प्रोसीजर आप देख पाएंगे, ये डोनर है हेल्दी oocyte वाला, ये पेशेंट है जिनके अंदर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया है। यहाँ पर स्पिंडल, और ये स्पिंडल आप देखेंगे, ये जो है इनकी पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से इस स्पिंडल को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है डोनर से, और फिर जो है जो पोलर बॉडी है यहाँ पर आप देखेंगे, पहला स्टेप फर्टिलाइज किया, ठीक है, फिर प्रोन्यूक्लियाई फॉर्मेशन हुई, फिर जो है ब्लास्टोमर फॉर्मेशन हुआ, इस ब्लास्टोमर को ट्रांसफ़र कर दिया इस डोनर के अंदर, जिसका न्यूक्लियस जो है वो स्पिंडल जो है रिमूव किया जा चुका था। अब यहाँ से ब्लास्टोसिस्ट जब ऐड होता है तो आप देखेंगे मिक्स्ड सेल, मिक्स्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाले सेल फॉर्मेशन जो है, फर्दर क्लीवेज जो है वो हो जाती है, ठीक है। तो जो रिकंस्ट्रक्टेड जो एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर मिक्स्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट होते हैं, उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है यूट्रस के अंदर बाय यूजिंग वही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस जो है इसमें दो मेथड से किया जा सकता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो सकता है या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो सकता है, कि एग के अंदर डायरेक्टली जो है वो स्पर्म जो है वो डाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए के कारण जो डिजीज़ हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, वो मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफ़र ना हो, उसके लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो मदर का डिफेक्टेड या एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी, एक डोनर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो जो मेन प्रोसीजर है कि वो किस स्टेज में कर रहे हैं, उनको हम गैमेटिक स्टेज में कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम जाइगोटिक स्टेज में कर सकते हैं, उसको हम ब्लास्टोसिस स्टेज में कर सकते हैं, ओप्लाज्म के थ्रू कर सकते हैं, और पोलर बॉडी के थ्रू भी किया जा सकता है। तो इसी के बेस पर यहाँ पर 3 बायोलॉजिकल पेरेंट्स एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें 3 पेरेंट आईवीएफ बोला जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर 3 जेनेटिक पेरेंट्स हैं। पहला फादर है जिसका स्पर्म यूज़ हुआ, मदर है जिसका वॉर्म यूज़ हो रहा है और जिसका एग न्यूक्लियस यूज़ हो रहा है, और थर्ड जो है डोनर है जिसने हेल्दी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो है वो दिया है। तो 3 पेरेंट जेनेटिकली या बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, और एक फादर है, मदर है और डोनर है, तब जाके एक चाइल्ड जो है वो बना। ये एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का टॉपिक है, और बहुत सारी कंट्री में इसको बैन भी किया जा चुका है, कई कंट्रीज़ में अभी भी जो है इसको यूज़ किया जा रहा है। 2 टेक्निक है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र जो है पीएनटी, या जो हमारा मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल जीन की रिप्लेसमेंट की जाती है, काफ़ी इथिकल है और सोशल कंसर्न है, इसलिए हमेशा कंट्रोवर्सी जो है वो बनी रहती है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है, जो पीएनटी होता है जिसमें प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया जाता है उसमें एम्ब्रियो की डिस्ट्रक्शन होती है, और जो मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफ़र है उसमें जो है अनफर्टिलाइज्ड एग
की या गैमीट की जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्निक। ठीक है, थैंक यू।